अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की भी बात करेंगे, लेकिन आज की बड़ी खबर जो कि कल से कनेक्टेड है। कल भी हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट में कमी की गई, 250 बिप्स कम किए गए, 15% पे इंटरेस्ट रेट आ चुका है। और ये तमाम चीज़ें हम कह सकते हैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए एक खुशी का बायस हैं। साथ साथ अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन का आगाज़ करें तो यहाँ पर चीज़ें जो है वो बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। ख़ासकर एक्सपोर्ट सेक्टर के हवाले से बात की जाए, जब जुलाई से नया फिस्कल ईयर स्टार्ट हुआ तो यहाँ से हमने देखा कि आईटी सेक्टर में एक वाज़े तौर पे इजाफा देखा गया। अक्टूबर मंथ के अंदर सीमेंट सेक्टर की 50% अबव हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट सर्च की गई, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं सीमेंट सेक्टर के अंदर वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मार्केट इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, ऑल टाइम हाई अगेन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट हायर साइड पे 92,000 के लेवल को टच करके अब हम देख रहे हैं कि 91,000 के लेवल पे क्लोजर हो रहा है। इट मीन्स कि मार्केट के अंदर डे बाय डे नए हाइज बनना, नए इन्वेस्टर्स का आना, फॉरेन इन्वेस्टर्स का आना और फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन करना एक नए चार्म को इंडिकेट कर रही है। साथ साथ अगर हम बात करें एक्सपोर्ट सेक्टर की अगेन, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बज़ाहिर तो बहुत सारे चैलेंजेस दिखाई देते हैं। बज़ाहिर हम कह सकते हैं कि कंपेटिटिवनेस नहीं दिखाई देती, रीजन में हम कंपेटिटिव नहीं हो पाते। ये जो कंपटीशन बांग्लादेश के साथ या हमारे नेबरहुड के साथ हम नहीं कर पाते, और हमारे जो टैरिफ्स हैं वो हमारा साथ नहीं देते। लेकिन हमारी चीज़ें जो है वो अभी अगर हम नंबर्स के हवाले से बात करें या फैक्ट्स के हवाले से बात करें तो एक्सपोर्ट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बावजूद इसके कि अभी तो कोई हमारा इंसेंटिव या कोई सब्सिडी चली नहीं है, लेकिन अगर हमारे टैरिफ्स के अंदर यानी IPP से वर्कआउट होने के बाद अगर प्राइस में कमी आ जाती है तो फिर हम देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट कहाँ जाती है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव के $50 बिलियन पे एक्सपोर्ट लेके जाना, चाहे हम फूड सेक्टर के हवाले से बात करें, राइस की एक्सपोर्ट लास्ट ईयर हमें $4 बिलियन पे दिखाई दी, जबकि इस बार का टारगेट $6 बिलियन का है। अगर हम बात करें फूड सेक्टर के अंदर कुक्ड मीट की, तो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये स्टार्ट हो गया है कुक्ड मीट एक्सपोर्ट होना, और अब भी इस साल के लिए भी नए हम कह सकते हैं कि टारगेट सेट कर लिए गए। अगर हम बात करें ओवरऑल सेक्टर में पैकेजिंग है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, या हम बात करें जो अनकन्वेंशनल सेक्टर्स के हवाले से, तो अब जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इजाफा डे बाई डे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन शॉर्ट हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट में इजाफा हमारी नीड ऑफ द आवर भी है और हमारे लिए बेहतरी का बाइस भी होगी। इन्फ्लेशन में कमी की गई। कल के दिन जब इंटरेस्ट रेट घटाया गया तो हमने देखा कि बावजूद इसके कि चैलेंजेस बहुत हैं और बावजूद इसके कि हमारे पास जो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट में कमी की गई ताकि जब हम इन्फ्लेशन को देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन में कमी है तो ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट में कमी की गई, और इसी की वजह से हम देखेंगे कि कारोबार भी चलेगा, क्योंकि जब महंगाई कम होती है तो ऑटोमेटिकली ये चेन जो कनेक्टेड है एक साथ वो वहाँ पे काम होता है, वो चलने लगती है। वो पता चलता है कि इस मुल्क के अंदर जो थोड़ी सी खुशहाली या सक्सेस है वो आती हुई दिखाई दे रही है। सो आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे तमाम चीज़ों के ऊपर। वी हैव हियर वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं इंजीनियर अजहरुल इस्लाम ज़फ़र साहब। आप वाइस चेयरमैन हैं कंस्ट्रक्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के, यानी कैप के, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं उमर फारूक साहब। आप हैं बिजनेसमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैरावे फार्मास्यूटिकल्स के, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ ओवर स्काइप भी मौजूद होंगे ज़ुबैर तुफैल साहब। आप हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको भी वेलकम करेंगे। सो वेरी वार्म वेलकम ज़ुबैर साहब इन द प्रोग्राम। सो इकोनॉमी इन फोकस में आप सबका खुशामदीद। मैं सबसे पहले अजहरुल इस्लाम साहब से पूछना चाहूँगी। अजहर साहब, सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन में कमी की गई। इन्फ्लेशन में कमी 38% भी हमने भुगता। हमने पूरा साल 22% का एक हमने इंटरेस्ट रेट भी देखा। अब इंटरेस्ट रेट में भी कमी होती जा रही है, तो क्या लगता है आपको इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा पुश होगी डाउन साइड, और इसके नताइज क्या होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपने अभी कहा कि इन्फ्लेशन कम हो रही है, और लास्ट मंथ मिनिमम थी, अब थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अब अगर हम इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो दैट वाज 31% 2023 की, और इस वक्त आप अगर 7% पे आ चुके हैं तो इट इज़ वेरी बिग अचीवमेंट, मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगा। तो इसमें हमें यही डेज थे यही लास्ट ईयर के भी यही डेज थे जब 31% पे थी। तो सेकंड, जो अभी आप गवर्नमेंट ने पॉलिसी रेट कम किया है, ये तो हमारी बिजनेसमैनों की बहुत बड़ी डिमांड थी, जो कि हमने 22% से रिक्वेस्ट करना शुरू किया, और हमने ख़ास तौर पे FPCCI के प्लेटफॉर्म से जब इसको कहा कि
आप इसको सिंगल डिजिट पे लेके आएँ, तो अगर अभी 22 से 15 पे आ गया है तो इंशाल्लाह अगले 2-3 महीने में ये हमारी कोशिश यही उम्मीद है कि इसको 9.5 तक लेके आया जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जैसे इससे मुझे उम्मीद है कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी इससे। और इसके साथ साथ मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि जब आपने इन्फ्लेशन भी कम हो गई है और आपका पॉलिसी रेट भी कम हो गया है, तो इसके साथ साथ फिर बिजनेसमैनों को ईज़ टू बिज़नेस भी करें, उनको आसानियाँ फराहम करें। लेकिन उसके साथ साथ जब आप टैक्स रेट बढ़ाते हैं या जिस तरह अभी आजकल ही इसके अपना वैल्यूएशन रेट बढ़ा दिए गए हैं, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के और दूसरे 56 सिटीज़ के थ्रू आउट पाकिस्तान, उससे बजाय इसके कि इन एक्टिविटीज़ से कोई एक्टिविटीज़ जनरेट होती, ख़ास तौर पे कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर में, उससे हमारी ये भी रिक्वेस्ट है कि उस पर भी थोड़ी सी नज़र मारी जाए। हमारे पास जो है वो अभी एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू जारी थी, हमारे साथ अज़हर साहब भी मौजूद हैं, उमर फारूक साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद भी बात करेंगे। लेकिन आज की मार्केट के स्टैटिस्टिक्स देखते चलते हैं, 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही और आज की मार्केट में जो मार्केट का एक हायर साइड पे जाने की इंडिकेशन है या एक जो सिलसिला दिखाई दे रहा है वो क्या है। सो लेट्स सी आज की मार्केट के हाईलाइट्स क्या देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 91,938 पे, यानी कि हायर साइड पे पक गई मार्केट 92,514.3, लोअर वाज 91,536.09 एंड फाइनली क्लोजर 92,304.32। यानी कि आज आप देख सकते हैं अगेन हायर साइड पे मार्केट बंद हुई है, 366.32 का इजाफा देखा गया है। जो ये जर्नी दिखाई दे रही है मार्केट की, इसमें ऐसा लगता है कि अब मार्केट के अंदर 100K पे जाना कि कोई मुश्किल काम दिखाई नहीं दे रहा। इन द मंथ ऑफ नवंबर हम ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो अचीव कर लेगी नए टारगेट। सो आज के जो इंडेक्स के हमने परफॉर्मेंस देखी, सो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे ही मजीद बात करते हैं। उमर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तो हमारी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट को भी देखें, नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, वहाँ भी अच्छी पोजीशंस हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट भी जब भी चलती हैं जब हमारे बिजनेसेस चलते हैं। तो बिजनेसेस की क्या पोजीशन देख रहे हैं आप, खासकर एक्सपोर्ट सेक्टर की बात की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इन्विटेशन। तो जो नंबर्स आप दिखा रही हैं, दीज आर इनक्रेडिबल नंबर्स। तो लगे अभी आप ऐसे ब्लिंक ऑफ एन आई अगर आप साल पहले देखें तो वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड 38,000 40,000 और वो कंटिन्यूसली एक डिक्लाइन का एक फिनोमेना था। तो ये अभी जिस तरह बेहतरी आ रही है, शो करता है कि ओवरऑल एक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो रहा है। और इकोनॉमीज़ जितनी भी हैं वो परसेप्शन की बेस पे चलती हैं। अगर बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस होगा तो आपका लोकल इन्वेस्टर भी पैसे लगाएगा। और ऑब्वियसली अगर आपने FDI अगर लेकर आना है तो तभी आ सकता है अगर आपका लोकल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है पाकिस्तान के अंदर लगाने के लिए। तो ये आपको पहले तो ये शो कर रहा है कि लोकल जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन और फ्यूचर के हवाले से भी दे आर वेरी मच होपफुल। और एज़ फार एज द एक्सपोर्ट मार्केट इज़ कंसर्न में, क्योंकि खुद हम ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो एक कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिसी जो भी एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है स्पेसिफिकली बिकॉज एक हमारा जो करेंसी रेट एक पोजीशन पे रुका हुआ है, तो अब इसलिए कि हमें एटलीस्ट हम एंटिसिपेशन बेहतर कर सकते हैं आगे। और आप पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स को मसाइल होते हैं जब थोड़ी सी करेंसी फ्लक्चुएट करती है? नहीं, आप वैसे अगर एक ज़रा लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो शायद आप ये समझेंगे कि अगर डॉलर ऊपर जाता है तो शायद आपका रेवेन्यू बढ़ जाता है, या क्योंकि एक्सपोर्टर को ये बेनिफिट हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम बिहेव तो मार्केट के अंदर ही कर रहे हैं, जब डॉलर ऊपर जाएगा ऑब्वियसली आपकी उसके अंदर जो प्राइसेस हैं, यूटिलिटी की प्राइसेस है वो भी बढ़ती हैं, आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। और यही हमने पिछले साल में फेस किया। लेकिन अभी अब जैसे राइस की एक्सपोर्ट हमारी 4.4 बिलियन के ऊपर जो हमने लास्ट फिस्कल ईयर में क्लोज़ की, फिर अभी और साथ में एग्रो की टोटल एक्सपोर्ट हमारी 8 बिलियन की हुई। और अभी इंडिया जो $8 बिलियन की हुई। और हम इंडिया को इस वक्त बिल्कुल कम्पीट कर रहे हैं। वो तो आज बल्कि ग्लोबल मार्केट्स जो है ना वो ये डिस्कस भी कर रही हैं कि पाकिस्तान और इंडिया राइवल कर रहे हैं राइस एक्सपोर्ट के अंदर। और अभी भी हमें बेनिफिट है क्योंकि इंडिया ने बासमती राइस पे अभी भी एक्सपोर्ट पे उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। तो साउथ एशिया की डिमांड ही ज़्यादा बासमती राइस की, क्योंकि यहाँ की कमोडिटी है। तो हम इसको अगर जिस तरह पॉलिसी चल रही है तो उसको डेफिनेटली हम 6 बिलियन 8 बिलियन पे लेके जा सकते हैं।
राइट, आपने दुरुस्त कहा। मैं ज़ुबैर तुफैल साहब से पूछना चाहूँगी और गुफ्तगू में उनको शामिल करना चाहूँगी। ज़ुबैर साहब, एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी हम देखते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी जो रिडक्शन की तरफ आए, दूसरा ये कि इन अ सेंस हम फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बोरोइंग भी हो रही है, हमारा फिस्कल डिसिप्लिन भी है, हमारा डेट भी है, फिर इंटरेस्ट रेट के कम होने से हमें तमाम फ़ायदे मिल जाते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को, और इससे क्या मज़ीद जो है वो हम अखज़ कर सकेंगे नंबर्स? और दूसरा ये कि लास्ट पॉलिसी अब होगी इस ईयर की, इस एनुअल ईयर की, तो हमारे पास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी बढ़ जाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है और 15% पे आ गया है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगरचे हमारा इन्फ्लेशन जो है बराबर कम हो रहा था और हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये तकरीबन इस साल के आखिर तक जो है 12% पे आ जाएगा। तो अभी क्योंकि एक पॉलिसी और आनी है दिसंबर एंड के अंदर, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक और पॉलिसी रेट का कट होगा जो कम से कम 250 या 300 पॉइंट तक होगा। तो वो अगर आ जाता है तो 12% पे आने के बाद 12% पे आ जाएगी इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट के नंबर्स? बिल्कुल आ जाएगा इंशाल्लाह, इसी साल आएगा। इस दिसंबर का जो अगला पॉलिसी रेट जो अब आएगा दिसंबर में, तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये 12% के आसपास होगा और इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, एक्सपोर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी, इसमें ओवरऑल हमें फ़ायदा होगा। और भी दूसरे जो नंबर्स हैं सब अच्छे हैं और ये हमारी पूरी इकॉनमी को जो है बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है। और मैं ये भी समझता हूँ अब रह गया मसला एनर्जी कॉस्ट का। एनर्जी कॉस्ट अभी तक जो है उसमें कोई ख़ास कमी नहीं आ रही और उसमें बराबर जो है इंडस्ट्री और एफपीसीसीआई सब ये डिमांड कर रही है कि एनर्जी की प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कम हुई नहीं। जब एनर्जी की कॉस्ट अगर कम होगी तो उसके और ज़्यादा इम्पेक्ट आएंगे आपकी इकोनॉमी के ऊपर। राइट, आपने सही फरमाया कि और ज़्यादा इम्पैक्ट आएंगे। अच्छा, साथ साथ अगर हम बात करें कि इकोनॉमी इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो आईपीपीज़ के हवाले से भी निगोसिएशंस जा रही हैं, तो उसमें आपका क्या इनपुट है? क्या लगता है आईपीपीज़ के जो इशूज़ सॉर्ट आउट करने की कोशिशें की गई और साथ साथ उनमें ये भी देखा गया कि अब जो आने वाले दिन में उनमें टैरिफ में भी कुछ कमी आ सकती है, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप, खासकर बिजनेसेस के, अगर हम प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो? इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सब डिमांड करता है कि आईपीपी से जो है रेट्स रीनेगोशिएट होने चाहिए और रिसेंटली कोई 5 आईपीपीज हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है कि वो उसको अपने एग्रीमेंट्स को गवर्नमेंट से ख़त्म कर रही है या कर दिया है, और बाकी जो आईपीपीज हैं उनके साथ बातचीत चल रही है। उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। रेजिस्टेंस ये है कि वो कहते हैं जी हमारे साथ गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था। मैं इसको टोटली डिसएग्री करता हूँ। एग्रीमेंट किया था, आपने जो है जितने पैसे लगाए थे ऑलमोस्ट हर पावर प्लांट ने आईपीपी जो कंपनीज हैं उन्होंने डबल से ज़्यादा बल्कि 3 गुना 4 गुना कमा चुके हैं। अब उन्हें चाहिए कि वो भी कोई अपना जिम्मेदारी का सबूत दें और इसके रेट्स को कम करें। अगर वो रेट्स को कम नहीं करेंगे तो बिजनेस कम्युनिटी में लोग डिमांड करते हैं कि इन लोगों का नाम जो है एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर डाला जाए कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते जब तक कि मुल्क के मसाइल हल नहीं करेंगे। तो और ये काम रशिया में अभी हुआ है। पुतिन साहब ने जो वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स थे जिन्होंने एक पूरी इकॉनमी को चोक किया हुआ था, उन्होंने सबको बंद करके कमरे में बिठाया और बिठाने के बाद उनसे कहा कि साइन करो, और सबने साइन किया। अल्टीमेटली लगता है पाकिस्तान। ठीक है, राइट, आपकी जो पॉइंट है वो आपका ले लिया गया है। मैं अजहर साहब से पूछना चाहूँगी। अजहर साहब, थोड़ा सा एक अनकन्वेंशनल सा आइडियाज़ दे रहे हैं, लेकिन ये भी हम समझ सकते हैं कि आइडिया ये है कि किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस चलें, इकोनॉमी चले। आईपीपीज़ के हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या इशूज़ आजकल? आईपीपीज़ जैसे कि अभी ज़ुबैर तुफैल साहब फरमा रहे थे कि आईपीपीज़ वो एक सेक्टर है जिसकी वजह से हमारी टोटल बिजनेस इंडस्ट्री जो है ना, ख़ास तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत यानी ऐसे समझें कि ब्लॉक होकर रह गई है, क्योंकि आपकी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों को कम्पीट ही नहीं कर सक रहे, लोगों की रनिंग कास्ट ही पूरी नहीं हो रही। तो उसमें अगर इसको कंट्रोल कर लेती है, जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल की, जैसे अभी उन्होंने पॉलिसी रेट कम किया, तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट होगी
بلکہ ہم یہ پوری بزنس کمیونٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، جیسے کہ آلریڈی ہم ایف پی سی سی آئی کے پلیٹ فارم سے آلریڈی ہم یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آئی پی پی کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے اور ان کی ریٹ سے جو ہے کم کیے جائیں. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ جب تک ہم اس انرجی کاسٹ کو کم نہیں کریں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ کو جس لیول تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جیسے گورنمنٹ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی ایکسپورٹس بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو جب تک انرجی کاسٹ کم نہیں ہوگی، جب تک ہماری پروڈکشن کاسٹ کم نہیں ہوگی، ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکیں گے اور ہم دنیا کو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. خاص طور پہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ان میں ان کو بینیفٹ ہی صرف یہی ہے کہ ان کی انرجی کاسٹ کم ہے. بالکل انرجی کاسٹ کم ہونی چاہیے. میں عمر سے پوچھوں گی، عمر ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، آپ نے ایگرو ایکسپورٹ کا ذکر کیا کہ اس بار اضافہ دیکھا گیا ہے. ہمارے پاس اور کون کون سے سیکٹرز ہیں جن کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، جن کے پوٹینشیل کو ہم ایٹ لیسٹ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ لائک ہم نے ایک عرصے تک، طویل عرصے تک محنت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری پہ، آلدو یہ بھی ہماری نیڈ آف دی آر ہے، ہماری بیک بون ہے پورے جو ہماری ایکسپورٹ سیکٹر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اور اگر کسی سیکٹر پہ اتنی محنت ہوتی، لائک آئی ٹی سیکٹر میں ریولیوشنری اس میں ریزلٹس ہیں، رائس از پرفارمنگ ویری ویل، تو کیا لگتا ہے آپ کو کون سا سیکٹر ہے جس میں زیادہ پوٹینشیل ہے؟ ایک تو جس کا آپ نے نام لیا آئی ٹی، اور دوسرا جس سیکٹر سے میرا اپنا تعلق ہے، تو اگر اسپیسیفکلی فارماسیوٹیکل سے، فارماسیوٹیکل کی بات کریں، ایون دو نمبرز بہت زبردست شاید نہ نظر آئیں، 350 ملین کی ہماری ایکسپورٹ ہے، لیکن ہم اپنے پڑوسی ملک کو دیکھیں تو اس وقت انڈیا آلموسٹ $30 بلین کی صرف فارما کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اور اس کے اندر اس کا جو لارجسٹ پرچیزر ہے وہ یو ایس اے ہے، اور وہ یو ایس اے مطلب ہائی پیئنگ مارکیٹ ہے. اور پاکستان کے ڈائنامکس اور انڈیا کے ڈائنامکس مطلب ایز این ایکسیپٹنس آف فارماسیوٹیکل گڈس کافی حد تک ایک ایکسیپٹیبلٹی ہے. مطلب ہم کیونکہ جب خود سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں ازبکستان بھی جاتے ہیں، تاجکستان جاتے ہیں، افریقہ جاتے ہیں، تو وہ پاکستان کی پروڈکٹس کو، فنش پروڈکٹس کو ایز اے کوالٹی پروڈکٹ کنسیڈر کرتے ہیں اور اکنامیکل آپشن بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ایٹ لیسٹ ہمارا جو پچھلے سال سے 2 سال سے ایک ٹرینڈ پازیٹیو ڈیولپ ہوا ہے، پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے فارما کی، وہ کنسسٹنٹلی بہتر ہو رہی ہے. ہمیں بس تھوڑا سا یہ ہے کہ ہمارا ایٹ لیسٹ جو ہمارے را مٹیریلز ہیں ان کی مینوفیکچرنگ اگر پاکستان میں خود ہوگی، اگر ہم اے پی آئی کی انڈسٹری کو پاکستان میں ڈیولپ کریں گے تو ہماری کاسٹ آف را مٹیریل کافی کم ہو جائے گی، تو ہم انڈیا سے بہتر طریقے سے کمپیٹ کر سکتے ہیں. اور انڈیا نے ریسنٹلی پچھلے سال میں کافی پرابلم فیس کیے ہیں ریگارڈنگ دی کوالٹی آف دیئر پروڈکٹس، کیونکہ ان کے کافی ایسے جن کی کنزمپشن سے افریقہ میں اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بچوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اس وجہ سے تھوڑا سا رجحان بھی اوبیسلی ان کا جو وہاں کے امپورٹرز ہیں ان کا پاکستان کی طرف آ رہا ہے. تو اور ہم اگر ٹارگیٹ کرنا چاہیں تو پاکستان کی جو فارما کی انڈسٹری ہے ہم اس کو آلموسٹ $5 بلین تک ود ان نیکسٹ 3-4-5 months ایئرس میں لے کے جا سکتے ہیں. If you said 50 بلین تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو. 50 بلین تک بھی جا سکتی ہے. اگر دیکھیں چلے ہم نا ایکسپورٹ سیکٹر کے اوپر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، وہ دیکھتے چلتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں. مالی سال 2024 کے دوران پاکستان کی برآمدات میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا. عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کی طلب میں اضافے اور حکومت کی برآمدات کو فروغ دینے کی پالیسیوں سے اس شعبے کی کارکردگی میں واضح بہتری آئی ہے. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران پاکستان کی برآمدات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں لگ بھگ 10% اضافہ ہوا. مرکزی ادارہ شماریات کے مطابق جولائی تا سپتمبر 2024 کے دوران برآمدات کا حجم تقریباً $7 ارب رہا، جو کہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران $6.3 ارب تھا. عالمی برادری کی جانب سے بہتر آرڈرز اور مستحکم شرائط تبادلہ کی وجہ سے جولائی سے برآمدات کے شعبے میں اضافے کا رجحان ہے. ادارہ شماریات کے مطابق برآمدات میں جولائی میں 11.83%، اگست میں 16%، سپتمبر میں 13.52% اور اکتوبر میں 10.64% اضافہ ہوا ہے. پاکستان کی برآمدات میں ٹیکسٹائل کا شعبہ سب سے زیادہ نمایاں ہے. ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات میں اس سال 15% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس میں خاص طور پر کپاس اور تیار ملبوسات کی برآمدات شامل ہیں. اس کے علاوہ چاول،
चमड़े की मसनूआत, खेलों का सामान और ज़री मसनूआत की बरामदात में भी मुस्तहकम इजाफा देखने को मिला। रवां माली साल के दौरान खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFC के तरजीही शोबों में शामिल ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बरामदात में नुमायां कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान ने 6 मिलियन टन से जायद चावल की मुख्तलिफ अक़साम बरामद की और $4 बिलियन आमदनी हासिल की, जो कि काबिले सताइश है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ पर 3-4 सेक्टर हैं जो नुमायां हैं, जिसमें IT सेक्टर है, राइस सेक्टर है, ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो है ही, और साथ साथ और भी सेक्टर्स हैं जिनमें अगर हम एग्रो की नई प्रोडक्ट्स या फिनिश प्रोडक्ट्स की बात करें तो मैं हमारे गेस्ट से भी पूछना चाहूँगी जो हमारे पास पैनल मौजूद है। अजहर साहब, एक तरफ हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करने की बात करते हैं, जैसे कॉटन हमारे पास हम अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं। बांग्लादेश इट्स नॉट प्रोड्यूसिंग सिंगल बेल ऑफ कॉटन बट दे आर एक्सट्रीमली बेस्ट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो क्या लगता है आपको कि हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? हम क्यों कॉटन रॉ करते हैं एक्सपोर्ट? हम क्यों उसकी फिनिश प्रोडक्ट लाइक पूरा एक डेनिम है, जैकेट्स हैं या लेदर की जिस तरीके से है, तो क्यों नहीं हम उसके बिल्कुल फिनिश प्रोडक्ट बेचते? नहीं, हम कॉटन अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, हम भी बाहर से रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा के हम अपना टेक्सटाइल कॉटन भी अब हो जाते हैं ना। नहीं, ये अब मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा इसमें तहकीक कीजिएगा, क्योंकि हमारी जो बेल्ट थी ना, जो कॉटन प्रोड्यूस करती थी पूरी बेल्ट, वहाँ हमने कॉटन की बजाय गन्ना काश्त कर दिया। जिसकी ये हुआ कि हमारा जो रॉ मटेरियल एक्चुअली हमारी टेक्सटाइल डिपेंड ही उस पर कर रही थी, जो हमारी कॉटन बेल्ट थी, ख़ास तौर पे साउथ पंजाब और मुल्तान और ये चीचावतनी वाले एरियाज, जो साहिवाल के एरिया। तो इस बार कितनी प्रोडक्शन हुई है हमारी कॉटन? हमारी कॉटन की प्रोडक्शन मुझे इस दफ़ा सही फिगर तो नहीं मालूम, लेकिन वो जो मेन एरियाज थे जहाँ कॉटन काश्त की जाती थी वहाँ अब गन्ना काश्त होने लग गया। हमने एक्चुअली राइट क्रॉप फॉर राइट एरिया के हमने उसूल को छोड़ दिया है। सेकंड चीज़ जो SIFC में जो एग्रीकल्चर के ऊपर एक ज़्यादा फोकस किया गया, जिसमें हम देख रहे हैं फ्लड के बाद खासकर क्रॉप्स बम्पर हुई हैं, चाहे हम राइस की बात करें, चाहे हम कॉटन की बात करें या वीट की बात करें। नहीं, वो हुई हैं बम्पर क्रॉप्स, जैसे ख़ास तौर पे जो वीट आपकी बहुत अच्छी क्रॉप हुई, लेकिन उसका इफ़ेक्ट जो था या उसका बेनिफिट उसको किसान को नहीं मिल सका। अच्छा। क्योंकि वो आपको पता है कि वो बेचारे को नहीं मिला, और वो जो उसको जो कि गवर्नमेंट ने 4000 पर टन की प्राइस स्पोर्ट्स प्राइस की थी, वो उस बेचारे को तो 2600 मिला है ना, या 2700 मिला है। अच्छा। तो इसलिए अब नेक्स्ट ईयर में भी आप वो रिक्वायर्ड वीट भी काश्त करते हैं कि नहीं करते। इसी तरह अगर हमारी कपास के साथ भी यही हुआ कि उसको अगर किसान को जो उसकी रिक्वायर्ड जो उसका कम से कम उसका एक्सपेंस और उसके साथ उसकी नेक्स्ट ईयर की अगर उसको अपना एक्सपेंस साथ उसके नहीं मिलेगा, तो वो मे बी नेक्स्ट टाइम इस पे भी ना जाए। हम जो हमारी जो कन्वेंशनल क्रॉप्स थी ना, अब हमारा किसान उससे हट रहा है। उसकी वजह यही है कि उसको सही उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। सेकंड चीज़, जो अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो उसमें हमें अपनी प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन लेके जानी पड़ेगी, ख़ास तौर पे प्रोसेस फूड की तरफ जाएं, हम हलाल मीट की तरफ जाएं। ऊपर हमारे पास इतनी ज़्यादा सैक्रिफाइस होते हैं, वो है, लेकिन उसमें भी हम अपना प्रोसेस में नहीं जा रहे ना। अब प्रॉब्लम ये हुआ है कि चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं। हम एक्चुअली प्रॉब्लम हमारा ये हुआ है कि हम वैल्यू एडिशन की तरफ से ख़ास तौर पे हम ना एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं, ना हम हलाल मीट की तरफ जा रहे हैं, ना ख़ास तौर पे हमारे जो मिनरल्स हम राह निकालते हैं और राह ही एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर उन्हीं मिनरल्स को देखिए, इसमें गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए, और उनको कम से कम वो मशीनरी जो कि वैल्यू एडिशन करेगी प्रोडक्ट को, उस पे उनकी एक तो मे बी कस्टम की छूट देनी चाहिए, या और उनके पास इंसेंटिव दें, ताकि लोग कम से कम वैल्यू एडिशन करके अपनी प्रोडक्ट को लेके जाएं और ब्रांड डेवलप करें। ब्रांड डेवलपमेंट्स के बगैर हम कुछ भी नहीं हो सकेगा। राइट। उमर, आप ये बताइए कि एक तरफ हम ब्रांड्स की बात करें तो बड़ी ब्रांड्स हैं जो हमारे पास टेक्सटाइल के अंदर, वो यहीं प्रोडक्शन उनकी होती है, यहीं मैन्युफैक्चर होती है, यहीं पर टैग लगता है, प्राइस टैग भी लगता है, और फिर उसके बाद यहाँ से जाके वो किसी ब्रांड स्टोर में रख दिया जाता है और वो उस प्राइस पे बिकता है जिस प्राइस पे ब्रांड ने उसको लगाया होता है। तो हम क्यों नहीं अपनी ब्रांड बिल्डअप कर पाते?
نہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر میں بلکہ اور بھی بہت سارے سیکٹرز ہیں, جیسے لیدر کی بات کی. اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر گورنمنٹ جب پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, یہی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے اس وقت امپورٹ کے اوپر بین کر دیا تھا. ایکسپورٹ کے اوپر تو چلیں وہ تھا ہم کہیں, لیکن امپورٹ ہوگا تو ایکسپورٹ ہوگا نا, را مٹیریل. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایسا کوئی ریسٹرکٹیو میجر لینا پڑے گا؟ ویسے ہی گورنمنٹ نے بہت انپاپولر ڈیسیجنز لیے اور آلدو اس کے پرکس اب آ رہے ہیں, اس وقت بڑا برا لگ رہا تھا لیکن اب بڑا اچھا لگ رہا ہے جب اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں. نہیں, اب میرے خیال سے آپ اپنی اکانومی کو بالکل ریسٹرکٹ کر کے دنیا کے ساتھ کمپیٹ تو نہیں کر سکتے. تو اوبویسلی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی را مٹیریل ایٹ لیسٹ ایکسپورٹ نہ ہو نا, مطلب لیٹ سپوز کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایکسپورٹس کے باہر خریدار موجود ہوں تو آپ کو ان کی کموڈیٹیز امپورٹ بھی کرنی پڑے گی. بیلنس آف پیمنٹ کا خود جو ہے وہ فنومینا گورنمنٹ نے ہی کریٹ کرنا ہے. لیکن ابھی ہم اگر میرے نزدیک یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کی اکانومی ہے, جو اس کی بیک بون ہے, بظاہر ہمیں نظر تو بڑے بڑے برانڈز آتے ہیں, لیکن جو ایس ایم ایز ہیں, جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہوتی ہیں, اور جو کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہے, یہ آپ کی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ اگر فارما میں بھی دیکھیں تو بے شک ہمیں ٹاپ 10 برانڈز جو ہیں وہ نظر آئیں گے, لیکن جو میجر امپلائمنٹ ہے وہ چھوٹی انڈسٹریز کر رہی ہیں, اور چھوٹی انڈسٹریز ہی جب پیسے کماتی ہیں تو وہ ایس ایم ایز, اور وہی پیسے ری انویسٹ بھی اپنی انڈسٹری کے اندر زیادہ کرتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا مطلب ایک ایسی پالیسی ڈیولپ کریں کہ جو چھوٹا بزنس مین ہے اس کو وہ اپرچونٹی ملے, کیونکہ کنڈیوسو انوائرمنٹ آپ جو ہے وہ جب اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایس آئی ایف سی ہیز پلیڈ اے لاٹ آف ایکسائٹمنٹ ان دس؟ نہیں, ایس آئی ایف سی نے تو دیکھیں میجر جو میکرو اکنامک جو آپ کے انڈیکیٹرز ہیں ان کو مانیٹر کرنا ہے, یا اس کے اوپر اس کا رول ہے, اور اسی کی کنٹینیویشن میں آپ کے جو ایس ایم ایز ہیں ان کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ بنتی ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ کہ گوگل بھی ایک جو ہے ایک شاید غالباً ایک چھوٹا بزنس ہی تھا جب سٹارٹ ہوا, ایپل بھی ایک چھوٹا بزنس تھا جو سٹارٹ ہوا, جتنے بھی بڑے برانڈز ہیں وہ ایک وقت میں ایس ایم ایز ہی ہوتے ہیں. تو جو اگر ہماری انوائرمنٹ ایسی ہوگی اور اپرچونٹی ایسی ہوگی کہ ڈسٹرپشن کریٹ کر سکیں جو ایس ایم ایز ہیں, اور یہی آئی ٹی کے اندر ہو رہا ہے, کیونکہ اس آئی ٹی کے اندر ڈسٹرپشن ہو رہی ہے, چھوٹے جو برانڈز ہیں وہ بڑے بنتے جا رہے ہیں, ان کو پھر اپرچونٹی مل رہی ہے, وہ پھر جا کے آپ کے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہیں, جس سے ہم خود ایچ آر کا پے رول لے رہے ہیں اپنی فرم کے لیے. دے آر پاکستانی برانڈ بٹ دے آر بیسڈ ان سعودی عرب. میری اس دن ان کے ٹیکنیکل ڈائریکٹر سے بات ہو رہی تھی, اس نے کہا کہ سر ہمارے تو میجر ساری کام ہی سعودیہ کے اندر ہے. تو وہ ایک چھوٹا برانڈ تھا جو آج سے سال پہلے کے 2 سال کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا. تو ہم ایس ایم ایز کے اندر فوکس کریں تو زیادہ پاکستان کے اندر گروتھ کے چانسز بہتر ہوں گے. رائٹ, میں زبیر طفیل صاحب سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. زبیر صاحب, ہمارے پاس جو ریزیلنس پاور ہے یا یہ جو پوٹینشیل ہے اس کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ کتنا میٹر کرتا ہے, خاص کر گورنمنٹ پالیسیز؟ اور جب ہم نے یہ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے جو اشاریے اب سامنے آ رہے ہیں ہمارے, اس کے لیے بڑا ایک وقت سہا ہے, ہم نے فلڈ بھی دیکھا, ہم نے مشکل حالات بھی دیکھے, اور مشکل حالات کے بعد اب آسانی آئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 1-2 مہینے میں کون سا ٹریگر ہے جو ہمیں زیادہ پش اپ کرے گا, اور خاص کر جو جیو پولیٹکس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ آج کا دن بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. جی ہاں, بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں عوام نے, بزنس مین نے, انڈسٹریلسٹ نے, فارمر نے, سب نے 1.5 سال 2 سال بہت برا وقت دیکھا, لیکن اب تھوڑی تھوڑی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ہر سیکٹر میں کچھ نہ کچھ بہتری آ رہی ہے, اور ایکسپورٹس بھی آپ کی بڑھ رہی ہیں. آپ دیکھیں کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ انکریز ہو رہی ہے, رائس کی ایکسپورٹ انکریز ہو رہی ہے. اور رائس میں جو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ رائس جو ہے ہمارے اگلے سال کے اندر تقریباً 20-25% اس کی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی. اسی طرح آئی ٹی کی بھی بڑھ رہی ہے, اور ملک میں گورنمنٹ بھی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ایکسپورٹرز کو سپورٹ کر رہی ہے کسی نہ کسی صورت کے اندر, اور اس کی وجہ سے ہمیں یقیناً سب شعبوں میں تھوڑی تھوڑی بہتری نظر آئے گی. اور اس میں خاص طور پر میں کہوں گا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے کمرشل بینک سے کہے کہ وہ جتنے بھی ایس ایم ایز ہیں اور ایکسپورٹرز ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کرے. بڑی کمپنیز کو تو ہر وقت جو ہے جتنے پیسے چاہیے ہوتے ہیں مل جاتے ہیں, ان کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. اور ساتھ ساتھ جب کہ آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے, ابھی آپ کا 250 بیسس پوائنٹ کم ہوا, پھر اس کے بعد اگلے مہینے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور تقریباً 300 بیسس پوائنٹ تک کم ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اکانومی میں بہت پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں گی, اور آپ کی ایکسپورٹ جو ہے انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر جو ہے نا بڑھنی شروع ہو جائے گی. بیچ میں آپ نے پوچھا ایکسپورٹ اپنا کراپ کا, کاٹن کا, تو میں آپ کو بتا دوں کہ کاٹن کی جو 2 سال پہلے ہماری کراپ تھی وہ تقریباً
5 मिलियन बेल्स पर आ गई थी, लेकिन उसके बाद सडनली जो है क्रॉप कॉटन की भी अच्छी हुई और वीट की भी अच्छी हुई। कॉटन की क्रॉप बढ़ के तकरीबन 9 बिलियन बेल्स तक पहुंच गई थी, लेकिन इस साल अनफॉर्चुनेटली फिर से कम होकर 6 मिलियन बेल हो गई है, और जिसकी वजह से कि जो टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स हैं वो मजबूर हैं कि वो बाहर से कॉटन इंपोर्ट करें और वैल्यू एडिशन करके फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकें। राइट तो जुबैर साहब, जो वैल्यू एडिशन की बात हो रही है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है आजकल? खासकर हम राइस की बात करें, वहाँ तो अच्छा काम हो रहा है। अगर हम बात करें वीट के हवाले से, तो वीट हमारे पास एक बल्क क्वांटिटी में मौजूद है, क्यों ना इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो, क्यों ना इसके ऊपर काम हो? क्या लगता है आपको फूड सेक्टर के अंदर कितनी वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है? ऑल्दो यहाँ पर फूड एक्सपोज भी हो रही हैं, कराची में भी हुई है, फिर इंटरनेशनल फूड एक्सपोज पे जा रहे हैं हम। मैं आपसे पूरा एग्री करता हूँ कि वैल्यू एडिशन जो है ना, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स में होनी चाहिए। उसमें वीट भी है, ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा वीट है, जहाँ हमें बहुत सारे इम्कानात हैं। इसी तरह से अब जैसे सरप्लस शुगर है तो शुगर एक्सपोर्ट हो रही है। तो जो अच्छा, दूसरी बात है कि कॉटन की जो आप वीट की जो आपकी प्रोडक्शन है ना, इसमें इंक्रीज़ के बहुत सारे चांसेस। अभी हम करीब करीब 28 मिलियन टन के करीब पैदा कर रहे हैं, जो हमारी डोमेस्टिक ज़रूरियात को पूरा करती है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर जो था क्रॉप, फार्मर ने बहुत अच्छी क्रॉप पैदा की, लेकिन जैसे किसी एक पहले जो हमारे साहब थे उन्होंने कहा कि 4,000 रुपये का उनको इंडिकेशन दी गई कि आपकी क्रॉप 4,000 रुपये में बिकेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 3,000 से भी कम में बिकी, 2600-2700 में बिकी, और उससे फार्मर जो था वो बहुत डिसअपॉइंट हुआ। हमें चाहिए कि फार्मर का इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करें, और आप झूठी झूठी उम्मीद नहीं दिलाएं। 4,000 रुपये जिस बिल्कुल दिन बिल्कुल, नहीं फैक्ट बात होनी चाहिए। वेल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। जुबैर तुफैल साहब हमारे साथ मौजूद थे, अजहर साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, उमर साहब भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कमोडिटीज़ अपडेट्स अगर हमारे पास मौजूद हैं तो वो हम देखते चलें कि आज की मार्केट में कमोडिटीज़ क्या रही हैं। सो वी हैव हियर कमोडिटीज़ ऑन द स्क्रीन। कमोडिटीज़ अपडेट्स में हमारे पास गोल्ड की प्राइस भी होंगी और ऑयल के प्राइसेस भी होंगी। सो ऑन द स्क्रीन वी कैन सी दैट right here, gold per tola price 2,89,300 rupees, gold per 10 gram 2,48,030 rupees, international gold at Panos $2,736.21, oil WTI per barrel $71.84, oil Brent crude per barrel $75.37। अच्छा, जो गोल्ड की प्राइस है वो इन द लोकल मार्केट थोड़ी सी कमी का शिकार है, या थोड़ी सी हम कह सकते हैं गिरावट देखी गई है, बट माइन्यूट सी, क्योंकि कल भी हमने देखा था 2.5 लाख के करीब 10 ग्राम की प्राइस थी। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर आउंस थोड़ा सा लाइट है, इसमें भी थोड़ी सी एक कमी देखी गई है। ऑल्दो ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाए रहे हैं, ऑयल प्राइसेस में जो है वो एक इजाफा देखा गया है। चलिए करेंसीज भी देखते चलते हैं, करेंसीज के प्राइस क्या रहे आज की मार्केट में। यूरो बाइंग रही 302.18, सेलिंग वाज 302.72। यूके पाउंड बाइंग रही 359.94, सेलिंग वाज 360.59। यूएस डॉलर बाइंग रही 277.7 रुपीस एंड बाइंग रही 278.2, एंड चाइनीज yuan बाइंग रही 39.47, सेलिंग वाज 39.54। जी, तो हमारे पास मज़ीद करेंसी के रेट्स भी मौजूद है। सऊदी रियाल 74.01 पे ट्रेड हो रहा है, बाइंग देखी गई, जबकि 74.14 पे सेलिंग। यूएई दिरहम बाइंग रही 76.16, सेलिंग वाज 76.29। ओमानी रियाल बाइंग रही 715.66, सेलिंग वाज 724.16, एंड फाइनली कुवैती दिनार बाइंग रही 906.45, सेलिंग वाज 908.08। अच्छा, आप देख सकते हैं कि यूएई दिरहम और तमाम जो रेट्स हैं, अजहर साहब भी मौजूद है या उमर साहब भी मौजूद है, बात करेंगे। सर, रेट्स तो हमारे बिल्कुल इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ज़रा से भी कोई मोर और लेस भी कमी या ज़्यादती दिखाई नहीं दे रही। वो इस वजह से क्योंकि करेंसी जो है ना हमारी एक स्टेगनेंट पोजीशन में। इसके बारे में क्या कहेंगे? पिछले कुछ अरसा से करेंसी हमारी स्टेबल हो रही है, और इसमें जैसे ख़ास तौर पे पिछले साल जो डॉलर के साथ हो रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कम अज़ कम ये है कि इस फिजिकल ईयर में जून के बाद हम उस तरह की यानी जो हमें सरप्राइजेज मिलते थे वो सरप्राइजेज नहीं है। इसीलिए अब ये है कि कम अज़ कम जो बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो अब उनके लिए एक यानी एक अच्छा साइन है कि करेंसी स्टेबल है और वो अपनी प्लान कर सकते हैं, जो भी उनकी एक्सटेंशन है वो प्लान कर सकते हैं।
राइट, मैं उमर से पूछूंगी। उमर, करेंसी को देखकर आप लोग भी थोड़ा सा शॉक दिखाई दे रहे थे दिरहम्स की वैल्यूज़ में और कुवैती दिनार की खासकर, तो उनकी करेंसी बढ़ी है या हमारी वैल्यूएशन, क्योंकि हम तो स्टैग्नेंट खड़े हैं एक साल से। ऑल्दो दूसरा, अगर हम देखें कि एक्सपोर्ट के हवाले से बात करें, हम जितना भी कोशिशें कर लें बट हमारी पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है, हम उस ग्रोथ को मैनेज नहीं कर पाते। हम हर साल ग्रो करते हैं बट हर साल वो ग्रोथ एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो करेंसी का कंसिस्टेंसी है और अच्छी बात ये कि अवेलेबिलिटी भी है, क्योंकि हमने नियर पास्ट में ये देखा कि अगर आपकी करेंसी कंसिस्टेंट थी लेकिन अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। एलसी ओपनिंग में बड़ा टाइम लगता था, 2-2 महीने बैंक एलसी नहीं ओपन कर पाता था, स्टेट बैंक से अप्रूवल्स लेने पड़ते थे। फिर सिमिलरली जो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट्स रिटायर कराने होते थे, जो भी शिपमेंट्स आती थी तो काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। लोकल मार्केट, हाँ जी, लोकल मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ओपन मार्केट में नहीं थी। तो कंसिस्टेंसी के साथ अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अवेलेबल होगा तो बिज़नेस अपना रूटीन में बिज़नेस कर सकते हैं ना, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है। राइट, न्यू मार्केट्स को टैप करना ज़रूरी है एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए। कौन सी न्यू मार्केट है जिसको आप लुक्रेटिव देखते हैं? देखें, हमारे ये जो है अफ्रीकन जो मार्केट है अफ्रीकन कंट्रीज़ की, वो हमारे लिए लुक्रेटिव है, क्योंकि हम ख़ास तौर और जो हमारी ये जो रीजनल है, जो एससीओ के होने के बाद, ये उसमें भी आप बिल्कुल उसमें भी आप जा सकते हैं। यानी हमें ओवरऑल अब हम इवन के हम यूरोप की मार्केट को भी, अगर हम अपनी प्रोडक्ट, बात वही है ना कि अगर हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम किसी मार्केट में भी जाएं तो हमें अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। तो सेंट्रल एशिया तक रसाई मुमकिन हो गई, अब फ्रेट के चार्जेस कम हो गए। बिल्कुल। तो अजहर साहब, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं खासकर हमारे रीजन के लिए? रीजन के लिए आपकी जो अपनी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी ठीक हैं। रशियन स्टेट्स जो सारी अज़रबाईजान में से हो गया, जैसे अज़रबाईजान को राइस हमारा बहुत चाहिए लेकिन हम उसको प्रोवाइड नहीं कर सक रहे। इसी तरह डिमांड ज़्यादा है, और उन्होंने तो इवन क्या किया है, हम पे टैक्सेस भी कम कर दिए हैं। और अभी हमारी प्रोडक्ट के पे उन्होंने, क्योंकि लास्ट ईयर हम गए थे वहाँ अज़रबाईजान, तो हमने रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने अभी तो यहाँ तक हमें कह दिया कि उन्होंने वहाँ में स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ लेके आएँ, हम आपको स्टोरेज देते हैं, आप यहाँ आके सेल करें। लेकिन बात वही है कि हम अपनी प्रोडक्ट को कितना लेके जा सकते हैं, क्या हम अपना यहाँ इतनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं कि हम वही प्रोडक्ट जो हम लोगों को दिखाएं वही उनको वहाँ डिलीवर करें। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो प्रोडक्ट दिखाते हैं कुछ अर्सा वो डिलीवर करते हैं, सर इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं उमर साहब से पूछूंगी, क्या उमर साहब, तमाम एक्सपोर्टर जब अपने कहते हैं ना बायर्स को हंट करते हैं, तो उस वक्त बायर्स एक एक चीज़ देखता है, वो एक फ्लाइंग बर्ड की तरह होता है, वो उसको नहीं अपने काम की चीज़ मिली तो वो यहाँ से चला जाएगा। तो कैसे आप उसको सेटिस्फाई करते हैं और क्या कंडीशन है उनकी कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं जो हमारे मुल्क से सामान ले रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है जिस बिना पर? पाकिस्तान से मतलब एक हमारा इंप्रेशन तो एक अच्छा है। अच्छा, ठीक है। ख़ासतौर पर जब फार्मा की बात करो, इवन आईटी की भी बात करें, तो उनको पता है कि आपको अच्छी, इवन यूरोपियन और अमेरिकन कस्टमर को पता है कि अच्छी प्राइस में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो इस वजह से, क्योंकि जब आपका पाकिस्तान के इमेज से जो ब्रांड है वो सेल होगा तो ऑटोमेटिकली जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए बिज़नेस करना आसान हो जाएगा। और जब हम मार्केट्स की बात कर रही थी, तो हम अगर एक ट्रेंड देखें, आशियान कंट्रीज़ को देखें, जिसके अंदर आपका वियतनाम आ गया, उसके बाद फ़िलीपींस आ गया, तो इनके जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनके अपने पड़ोसी हैं। आप अमेरिका चले जाएं, अमेरिका का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कनाडा है और मेक्सिको है, उसके बाद यूरोप आता है, फिर एशिया आता है। तो पाकिस्तान को अपनी जो रीजनल पोजीशनिंग है जो बेहतरी की तरफ जा रही है, तो अगर हमारे सेंट्रल एशियन में जिस तरह हमारे रवाबित भी बेहतर हैं, और तो उम्मीद है इंशाल्लाह तो उसकी तरफ से बेहतरी होगी। वेल, थैंक यू सो मच उमर, आप हमारे साथ मौजूद थे। अजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट एक्सपोर्ट सेक्टर, एक्सपोर्ट के नंबर्स, एक्सपोर्ट में इजाफा हमारे लिए ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर भी है, और कोशिशें जारी हैं बिजनेस कम्युनिटी की भी, गवर्नमेंट की, कि एक्सपोर्ट के नंबर किसी ना किसी तरीके से बढ़ाए जा सके। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।